हेलो पिलामाने मो चैनल को समस्त को वेलकम। आज आम पढ़ा सप्तम श्रेणी पिलामानंकर हिंदी कलिका रो पाठ 11 कौन हमारे मधु बाबू। ठीक अच्छे आम देखा सब प्रश्न और उत्तर ता पूर्व चैनल नु आसले चैनल टी को सब्सक्राइब कर है कविताटी आम पढ़ानी तुम पढ़ी नब। आम डायरेक्ट देखा प्रश्न और उत्तर। बातचीत के लिए सोचिए और लिखिए है सब तले आंसर अच्छे आम देखा। प्रथम बातचीत के लिए कौन प्रश्न 1 नंबर आप अपने इलाके के किसी महान व्यक्ति के बारे में बताइए। अपने इलाके के किसी महान व्यक्ति के बारे में है ना किसी। तो उत्तर देखो हमारे इलाके के महान व्यक्ति बिरसा मुंडा है। उन्होंने अंग्रेजी के विरुद्ध संघर्ष किया और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की। ठीक अच्छे 2 नंबर क्या ऐसा काम केवल नेता आप ही नहीं बन सकते हैं। कक्षा में उसकी चर्चा कीजिए। नहीं ऐसे अच्छे काम केवल नेता ही नहीं कर सकते, हम भी ईमानदारी मेहनत दूसरों की सहायता और समाज सेवा करके अच्छे नागरिक बन सकते हैं। 3 नंबर कौन प्रश्न ओडिशा की उन्नति के लिए आप क्या कर सकते हैं। ओडिशा उन्नति पे तुम कौन कर। मैं स्वच्छता बनाए रखूँगा, शिक्षा का प्रचार करूँगा, पेड़ लगाऊँगा, पर्यावरण की रक्षा करूँगा और उड़ीसा की संस्कृति तथा भाषा का सम्मान करूँगा। तब सोचिए और लिखिए। प्रथम 1 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखा। 2-3 वाक्यर उत्तर लिखा कही। प्रथम प्रश्न बालक को क्यों स्कूल से निकाल दिया गया है। उत्तर देखो अंग्रेजी के अध्यापक ने कविता का गलत अर्थ बताया। बालक ने उसका विरोध किया जिससे अध्यापक ने इसे अपना अपमान समझा और इसे स्कूल से निकाल दिया। बुझी बोलो पिलाटी को स्कूल रू कहीं बाहर करदे तो पिलाटी जो इंग्लिश टीचर भूल धरदेला से बाहर करदे अपमान करके। ख नंबर मैजिस्ट्रेट क्यों बालक पर खुश हुए। मैजिस्ट्रेट ने बालक से कविता का अर्थ पूछा। बालक ने सही अर्थ बताया इसलिए मैजिस्ट्रेट उससे खुश हुए और उसे फिर से स्कूल में दाखिल दिया। ठीक अच्छे मैजिस्ट्रेट तार कवितार अर्थ शुणी खुशी होगला और आउ थे स्कूल रे भर्ती होगा कहले करईदेले। मधुसूदन व्यवस्थापक सभा में अपने प्रदेश के लिए क्या करते थे है ना। मधुसूदन कौन करते। मधुसूदन व्यवस्थापक सभा में ओडिशा की दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत करते थे। वे स्वतंत्र सहायता और अपने प्रदेश के विकास के लिए आवाज़ उठाते थे। तापर घ नंबर उत्कल सम्मिलनी का उद्देश्य क्या था है। उत्कल सम्मिलन का उद्देश्य कौन था। उत्कल सम्मिलनी का उद्देश्य ओडिशा भाषी क्षेत्रों को एकजुट करके स्वतंत्र ओडिशा प्राप्त का गठन करना था। तापर 9 नंबर मधुसूदन ने अपनी पाई का उपयोग कैसे किया है। मधुसूदन अपनी कमाई हो बेटा कमाई का उपयोग कैसे किया। ठीक है। मधुसूदन अपनी कमाई गरीबों की सहायता में खर्च करते थे। बीमारी के समय मिली 1000 रुपये की राशि भी उन्होंने हरिजन बस्ती में कुछ खुदवाने के लिए दान कर दी। ठीक है। चलो 2 नंबर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। प्रथम प्रश्न मधुबाबू का जन्म कब हुआ था। उत्तर मधुबाबू का जन्म 28 अप्रैल 1848 को हुआ था है ना। ख नंबर मधुबाबू के पिताजी का नाम क्या था। मधुबाबू के पिताजी का नाम चौधरी राजनारायण था है ना। ग नंबर मधुबाबू की माताजी कौन थी। मधुबाबू की माताजी पार्वती देवी थी। तापर घ नंबर प्रश्न घर निय पर्यंत देखा। देखो मधुबाबू उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए। उत्तर देखो मधुबाबू उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता कोलकाता को जाते उच्च शिक्षा पाई। मधुबाबू किन लोगों को मुकदमों में जीता देते थे है क्यों लोगों को जीतुले सी कौन करते। मधुबाबू अन्याय के शिकार गरीब लोगों को मुकदमों में जीता देते हैं। जो गरीब मान को
अन्यायर शिकार होउथिले सेमानंकु से बचाउथिले। मधुबाबू ने मंत्री पद क्यों छोड़ दिया है? कौन पाई छाड़ी मंत्री पद? मधुबाबू ने मंत्री पद इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वे बिना वेतन के देश की सेवा करना चाहते थे, है ना। देशर सेवा करने पैसा ना चाहून। नेक्स्ट, उत्कल सम्मिलनी का गठन कब हुआ था? उत्कल सम्मिलनी का गठन 1903 में हुआ था। तापर 9 नंबर, हम किन्हें उत्कल गौरव के नाम से जानते हैं? तो हम मधुसूदन दास को उत्कल गौरव के नाम से जानते हैं। झ, स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश का गठन कब हुआ? उत्तर देखो, स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ। निया, मधुबाबू का देहांत कब हुआ था? उत्तर, मधुबाबू का देहांत 4 फरवरी 1934 को हुआ था। तापर देखिए अनुमान और कल्पना। ठीक अच्छे, चलो अनुमान और कल्पना। 1 नंबर, मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करूँगी तथा ईमानदारी से अपने देश और समाज के विकास में योगदान दूंगी। अच्छा, उत्तर लिखा है खाली, है ना। 1 नंबर प्रश्न उत्तर अच्छी सेठी। आउ कौन 2 नंबर उत्तर देखो, हमारे क्षेत्र में रेड क्रॉस, NSS, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जैसी संस्थाएं हैं। इनका उद्देश्य समाज सेवा करना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना, स्वच्छता बनाए रखना तथा लोगों में जागरूकता फैलाना है। 3 नंबर, ओडिशा के प्रमुख महापुरुषों में मधुसूदन दास, गोपबंधु दास, बीजू पटनायक, वीर सुरेंद्र शाह आदि है। इन सभी ने ओडिशा के विकास और समाज की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक अच्छे, तापर देखिए भाषा ज्ञान। 1 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विरोध, हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। निर्णय, शिक्षक ने सही निर्णय लिया। विकास, देश के विकास में सभी का योगदान होना चाहिए। स्वतंत्र, भारत एक स्वतंत्र देश है। दुर्दशा, गरीबों की दुर्दशा देखकर सभी दुखी हुए। निधन, महापुरुष के निधन से सभी शोक में डूब गए। 2 नंबर कौन कहे, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, किसी शब्दर बहुत गुड़ा अर्थ होते ताको अनेकार्थी शब्द बोली हमें कहवा। जेमिति फल, परिमाण और खाने का फल, वैसे ही नीचे दिए गए शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ लिखी है। पत्र, चिट्ठी व पत्ता, कर, हाथ, टैक्स व कर। ठीक अच्छे, आउ कौन, अंक, संख्या, गोद, नंबर, आकाश, वस्त्र। 3 नंबर कौन कहे, कुछ पद है जिसके साथ ने आने से उनके रूप बदल जाते हैं। उदाहरण के अनुसार रूपों को लिखिए। वे ने, उसने, तो वे ने कौन होगा, उन्होंने। ये ने, इन्होंने। जो ने, जिसने। ये ने, इसने। कौन ने, किसने। क्या ने, किसने। ठीक अच्छे, चलो 4 नंबर कौन होगा, नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार वाक्यों को बदलिए। उदाहरण, बालक विरोध करता है, बालक ने विरोध किया। सेमती आमे करिबा। वे सारी बातें बताती है, उसने सारी बात बताई। वे खाना खाता है, उसने खाना खाया। वे काम शुरू करते हैं, उन्होंने काम शुरू किया। वे रुपए भेज देते हैं, उन्होंने रुपए भेज दिए। वे मदद करने को कहता है, उसने मदद करने को कहा। ठीक अच्छे, चलो तो ये आज लास्ट क्वेश्चन। ये भिडियोटी शेष कर भिडियोटी भल लगे सांग सहित निश्चित भाव में शेयर कर कमेंट जनइब भिडियोटी केमती लगे। चैनल नु आसले चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक्स फॉर वाचिंग।